हेलो दोस्तों, आज मैं जिस पौधे के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ वो पौधा नॉर्मली हिमालयों के जो गांव हैं या जंगल हैं उनमें औषधि के रूप में, हर्ब्स के रूप में पाया जाता है। और इस पौधे का नाम है नेटल लीफ, या इसको लोकल भाषा में बोलें तो बिच्छू बूटी या बिच्छू पौधा। तो आप समझ गए होंगे कि नाम ही आपको बता देता रहे कि क्या है ये बिच्छू बूटी। बिच्छू इसको क्यों बोला जाता है, तो इसके बारे में मैं बताता हूँ आपको कि ये जितना साधारण दिखता है नॉर्मली उतना साधारण है नहीं। आप इसके ये जो कांटे देख रहे हैं नुकीले से, ये कांटे बहुत ही जहरीले होते हैं। अगर आपके धोखे से भी अगर आपका हाथ टच कर गया आपको अनजाने में, या आपको नहीं पता है उसके बारे में, अगर आपने इसमें आपने हाथ डाल दिया या पैर भी उसके ऊपर पड़ गया तो वो इतनी तेज़ काटता है जैसे लगता है किसी कीड़े ने काट लिया। और उसका दर्द बिल्कुल जैसे एक बिच्छू होता है, बिच्छू के काटने पर जो दर्द होता है बिल्कुल उसी तरह से होता है। इसको वहाँ के लोग कंडाली भी बोलते हैं, कंडाली। और इसका दर्द इतना ज़्यादा होता है कि आपको लगेगा किसी कीड़े ने काट लिया हो। अगर आपका धोखे से भी आपका हाथ लग जाए या पैर पड़ जाए तो आपका पूरा शरीर आपको फुला देगा, क्योंकि जहरीला होता है कांटा। और इसका दर्द 3-4 दिन बना रहेगा और फिर धीरे धीरे करके ख़त्म होता चला जाएगा। लेकिन जितना ये आपको खतरनाक दिख रहा है, आपको ये कांटे इतने जहरीले दिख रहे हैं, आपको जानकर ये बहुत आश्चर्य होने वाला है कि अगर मैं ये कहूँ कि वहाँ के लोग इसकी सब्जी बना के भी खाते हैं और ये बहुत फ़ायदेमंद भी है। तो अब मैं बताता हूँ कैसे। जब ये बहुत सॉफ्ट होता है, जब ये नया उगरा होता है तो इसके जो स्पाइंस होते हैं वो बहुत सॉफ्ट होते हैं, इतने जहरीले नहीं होते हैं। तो हल्का सा ये लोग आग में दिखा के इसके जो जहर को है ख़त्म कर देते हैं। फिर उसके बाद उसको अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं। जैसे चाय अगर आप इसकी पिए, आपके बॉडी को, आपके पूरे सिस्टम को बहुत ही हाइड्रेटेड रखती है। और इसका इस्तेमाल हम रेसिपीज़ में भी करते हैं अलग अलग। और ये ब्लड प्रेशर को बहुत कंट्रोल करती है। जिनको प्रॉब्लम है ब्लड प्रेशर की, कि उनका वेरिएशन रहता है, बहुत बढ़ा हुआ रहता है, उसको ये कंट्रोल करती है। और अस्थमा, जो कि सांस की एक बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बीमारी है, एलर्जी की जिनको प्रॉब्लम्स रहती हैं, ये जो बिच्छू बूटी है उसके अर्क को अलग अलग जड़ी बूटियों में मिला करके उसका जो अर्क निकालते हैं और उसको रोज़ सेवन करें। आप ये पाएंगे कि आपका अस्थमा काफ़ी हद तक कम हो जाता है और आपको बहुत रिलीफ मिलता है। जिनको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम होती है और वो दवाई ले रहे होते हैं, तो अगर आप इसके अर्क को इस्तेमाल करें, इसके जो हर्ब्स है उसको इस्तेमाल करके इसको रोज़ सेवन करें, तो आप ताज्जुब करेंगे कि आपका जो डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है बहुत हद तक सॉल्व हो जाती है। आपकी जो रक्तचाप है, जो ब्लड प्रेशर है जिसे कहते हैं, वो भी कंट्रोल होता है। आपका जो डायबिटीज़ है वो भी कंट्रोल में आ जाती है आपको, और ज़्यादा एफर्ट भी नहीं करना पड़ता है। आपको बहुत अच्छी नींद आती है इससे। अगर आप जिनको प्रॉब्लम्स है, बहुत देर तक जगते हैं, उनको नींद नहीं आती है, नींद की प्रॉब्लम होती है उनको, तो इसको सेवन करने से आपको नींद की भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, आपके अंदर फ्रेशनेस बनी रहती है। और ये अलग अलग किस्म के रोगों से लड़ने का काम करती है और आपके बॉडी को बिल्कुल फिट एंड फाइन रखती है। और ये तो हमने कुछ बताई हैं आपको इसकी अच्छाइयाँ, इसमें ढेरों अच्छाइयाँ छिपी हुई हैं, तो आप समझ सकते हैं इसमें कितने गुण हैं। इसी तरह से जब हम अगली बार आपके लिए नए पौधों को खोज करके लाएंगे और आपको उसके बारे में, उसकी खूबियों के बारे में आपको बताएंगे। धन्यवाद।